प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद व्यास देव जी महाराज की, श्री शंभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो सुखदो राधिका कृष्णो बजे हम कुंज गामिनो। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री श्यामा श्याम की श्री धाम वृंदावन में होने वाली जो होली की लीला है। सहचरी वृंद अपने मनोरथ के अनुरूप श्यामा श्याम को भांति भांति से होली खिलाती हैं। इसमें अग्रवर्ती श्री रंग देवी जी का और जो उनकी जो सखी वृंद है, उनकी जो परिकर वृंद है, कलकंठी जो है, नव्यवासा जो है, इसी तरह शशिकला जो है, कमला जो है, कंदर्पा जो है, हित सुंदरी जो है, कामलता जो है, प्रेम मंजरी जो है, प्रेमदा जो है, अग्रवर्ती रंग देवी जो की ये सब परिकर वृंद है। तो इसी हितु जी है, हरिप्रिया जो है, परमा सखी है, उत्तमा सखी है, यानी कुछ सहचरी वृंद है। इन सखियों का मनोरथ है कि श्यामा श्याम को ये होरी के प्रकरण में, जैसे अभी होरी का प्रकरण चल रहा है, तो प्रिया प्रीतम को ये विचित्र ढंग से होरी खिलाना चाहती हैं। इनका मनोरथ है कि होरी तो हम प्रियालाल को खिलावेंगे, लेकिन होरी के प्रकरण में हमारी हार्दिक इच्छा है कि प्रिया प्रीतम को हम ब्याह का सुख प्रदान करें, और उस ब्याह के सुख में भी बड़े विचित्र ढंग से हम इनको सुखी करना चाहते हैं। उसकी रीति भी सबसे अलग होगी। वो ऐसी होगी कि श्यामा जो नित्य दुल्हन है वे दुल्हा रूप में सजेंगी, और प्यारे जो नित्य दूल्हे हैं वे दुल्हन रूप में सजेंगे, और दोनों का फिर ब्याह का प्रकरण में जो ब्याह की जो लीला है, मोर मोरी दोनों के मुखमंडल पे सजाया जाएगा, और दोनों पान खाते हुए मुस्कुराते हुए वार्तालाप करते हुए। इसमें ये विचित्रता ये होगी कि सामरी दुल्हनी गौर दुल्हनी रखे, सामरी दुल्हनी गौर दुल्हनी रखे, सामरी दुल्हनी गौर दुल्हनी
श्यामा श्याम की नित्य लीला है। और जानते हैं हम लोग तो ये लीला जैसे बनता है कह लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जो इनका आस्वादन करते हैं जो रसिक जन, वे इन लीलाओं को मूर्त देते हैं। मूर्त मैं श्यामा श्याम जो बड़े जो प्रेमी भक्तगण हैं, वे जो इन लीलाओं के मानसिक रूप में जब चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो फिर ऐसी मतलब एक कहने सुनने की बात नहीं रह जाती है, ये बिल्कुल मूर्त हो जाती है। मूर्त अनेकों संतों के जीवन में, अनेकों भक्तों के जीवन में ये लीलाएं बिल्कुल मूर्तिमान हुई हैं, मैंने प्रकट हुई हैं, और उन्होंने इसका आस्वादन किया है, बड़ा भव्य प्रकार से लाड लड़ाया है। वास्तव में जो इनकी जो बातें हैं, ये जो इसका मुख्य कार्य है वो चिंतन का कार्य है। कि श्यामा श्याम की जो ऐसी सी लीलाएं हैं जो सहचर्य बिलसा रही हैं, बताइए श्यामा जो दूल्हा रूप में सज गई, मैंने सुंदर पैजामी पहन रखी है, धोती पहन रखी है, जमा पहन रखी है, और सुंदर परेना है, सुंदर फेंट है, और ऊपर से इनकी जो मुखमंडल पे मोर की शोभा, मैंने सेहरा की शोभा हो रही। और प्रिया जो 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 लालनी है वो दुल्हन रूप में सजे हुए हैं, तो उनके मुखमंडल पे मौरी की शोभा हो रही है। और रसिक शेखर लाल जी जो सुंदर वो लहंगा प्रिया मैंने दुल्हन रूप में सजे हुए, कैसी विचित्र माधुरी होगी। और दोनों अंश हो जाती है, बतलाते भी हैं, बोलते भी हैं, दरस हर्ष भी करते हैं, और सुंदर जो निगुड़ निगुड़ रस में मगन भी हैं। तो इन लीलाओं का संत जनों ने, भक्तों ने आस्वादन भी किया है, और इनका इसी धराधाम पे बैठ करके दर्शन भी किया, प्रसन्न भी किया। मुख्य कार्य है स्मरण करना, दूसरा कार्य पाठ करना, और तीसरा कार्य है खूब प्रेम तीन का श्रवण करना। तो मुख्य जो इनकी जो मुख्यता है वो चिंतन की है, स्मरण की है, भावना की है। देखिए एक वृंदावन की बात है, बहुत पुरानी बात, तो मतलब
वर्ष 4.5 वर्ष पुरानी तो होगी ही। एक भक्त थे, वो बाहर से आए हुए थे, मतलब संभवतः राजस्थान के रहने वाले थे, और दंपति थे दोनों, और श्री धाम वृंदावन में रहते थे। और ऐसी ही जो प्रिया वृंदावन की जो लीला है ना, जो श्यामा श्याम के निशांत वेला की लीला है, और वन विहार के समय की लीला है, और मंगल आरती से पूर्व की जो सुंदर सुंदर मुख शोधन आदि की लीलाएं हैं, भोग आरोहण की जो लीला है, और जल आचमन करने की लीला है, ये कितनी बढ़िया झांकी होगी। देखिए ये जो छटा है, अगर इनका आस्वादन करें, थोड़ी क्षण भर में देखें, तो देखिए पंक्तियों में कैसे प्रिया प्रीतम कलोल कर रहे हैं। अचवन करत लाड़ी लाल, 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 कंचन झारी गहत परस्पर, कंचन झारी गहत परस्पर, कंचन झारी गहत परस्पर, कंचन झारी गहत परस्पर, कंचन झारी गहत परस्पर। जब मतलब भोजन करने के बाद जब सखी प्रिया जी को और लाजू को जल पिलाती है, तो उस समय जब जल की झारी और जो जल पात्र है, जल की झारी से उसमें जल गिरती है और अपने कर को उन्हें पधराती है। प्रिया जी को अधर पल्लव पे पिवाने के लिए वो चेष्टा कर रही है, तो प्रिया जी को संतोष नहीं हो रहा। प्रिया जी उनके हाथ से वो ले लेती, कहते मैं इत्मीनान से पीऊँ। देखिए दूसरे के हाथ से पीने में थोड़ी असहज होता है ना। अगर कोई आपको दूध पिलावे, चाहे पानी पिलावे, जूस पिलावे, तो एक थोड़ी असहजता महसूस होती है, और अपने हाथ से लेके पीने में सहजता महसूस होती है। तो प्रिया जी क्या करती हैं, उनके हाथ से ले लेती है। अचमन करत लाडली लाल, कंचन झारी गहत परस्पर, श्री राधा गोपाल। तो श्री जी अपने कर कमल से ले लेती हैं, और जी भी एक घूंट पीती हैं, तब तक लाल जी चट उनके हाथ से छीन लेते हैं और वे पीने लग जाते हैं। तो प्रिया जी ने कहा खाती हैं कि प्यारे तुम कैसे ना तो पीवन देते हो ना पीते हो। फिर प्रिया जी उनके हाथ से छीन लेती हैं, एक घूंट पी लेती हैं। तो इसी पीने पिवाने में होता क्या है कि जब प्रिया जी एक घूंट लेके मुख में भी भर रही हैं, भाई पहले मुख में एकत्र कर दे तब तो उसको निगलते हैं ना, पीते हैं। तो प्रिया जी का मुख भरा हुआ है, तब तो लाल जी ने कोई एक सी विनोद की बात कह दी नहीं। तो प्रिया जी को हंसी आ गई, हंसी तो पूरा जल झरझर, मुख में से जल क्या होता है, झरझर। तो प्रिया जी का हृदय जो कांचली है, ये चुन्नी बनी है, वो भीग जाती है। तो जब वो मुख में से जब फुहारे से निकलते हैं, तो प्यारे भी कुछ पड़ जाते हैं, कुछ तकलीफ भी पड़े और प्रिया जी की भी। तो देखिए कितनी सुंदर छटा, एक पंक्ति है ये, अचमन करत लाडली। देखिए संस्कृत में आचमन मन होता है पीना, आंग पूर्वक चम धातु से ये सब निष्पन्न होता है। सुगंध आचमन माने पीना, चाहे जल पीना हो। तो अचमन करत लाडली लाल, मैंने भोजन के उपरांत प्रिया प्रीतम जो है वो जल पी रहे हैं। अचमन करत लाडली लाल, कंचन झारी गहत परस्पर, श्री राधा जल मुख ले तहीं। प्रिया जो जल मुख में ले रही हैं, एक बार भून लिया है, 2 बार लिया है, फिर उसी के प्यारे लाल को तसल्ली नहीं है, तो उनके हाथ से वो झपट लेते हैं और खुद पीने लग जाते हैं। प्रिया उनसे झपट लेती हैं
और जिन्हें प्रिया जी पी रही हैं और प्यारे को जब चितई कजरारे नैनन विवश भये मनमोहन। प्यारे की व्यवस्था होती है और लाल जी ऐसे बावरेपन से अत्यंत विह्वल मनस प्रिया जी से कुछ ऐसी मधुर वार्ता, कुछ ऐसी बात छेड़ देते हैं, वो विनोद की बात होती है। तो प्रिया जी के मुख में तो भरा हुआ है जल, और जल जी में लाल जी कुछ विनोद की बात कहते हैं तो प्रिया जी को हंसी आ जाती है। हंसी आ जाती है तो मुख से फव्वारे छूटते हैं, वो जल पूरा जो है हृदय देश पे सखियों पे कुछ प्यारे को जिनका प्रसाद मिलता है। तो जल मुख ले तई हंसत हंसावत देखत सखिन के जाल। ये लीला सखियों की जो मंडली है, सखियों का जो जाल में समूह है, वो सखी परिकर समाजरी को देखता है। मान ली इसी को कोई भावना करे, इसी मैंने राजभोग के पश्चात प्रिया प्रीतम वो आचमन करते वक्त भी वे बड़े सुंदर विनोद की वर्षा कर रहे हैं, विनोद विलास कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, रस आस्वादन कर रहे हैं। तो जो अगर इनका स्मरण करता है तो उसके लिए कहने सुनने की बात नहीं रह जाती है। कैसी कैसी इसमें बातें प्रकट होती हैं। कभी कभी लीलाएं मूर्त हो जाती हैं, अतिशय प्रीति होने के कारण, अतिशय समर्पण होने के कारण ये लीलाएं एक पोथी में रहने वाली नहीं रह जाती हैं, वाणी ग्रंथ की पंक्तियों के रूप में रह जाती हैं, प्रत्युत ये आकार धारण कर लेती हैं और साधक को कृतार्थ कर देती हैं। तभी तो कहिए ना कि जो करे लाडली लाल सोई हम गावे तत्काल, हम जो गावे हम तत्काल सोई करे लाडली लाल। कहने की जो प्रिया प्रीतम जो लीला करते हैं ना, जो लीला कर रहे हैं, वो इन्हीं लीलाओं को हम गान करते हैं। माने कोई बासी लीला नहीं है ये, 10,000 वर्ष पहले हुई थी आज नहीं हो रही है, सो बात नहीं है। ये ताजी लीला है, नित्य नूतन लीला है। जब रसिक इसका आस्वादन करते हैं तो बिल्कुल ये बातें प्रकट होती हैं, उनको सराबोर कर देती हैं। वो परिकर प्रकट हो जाता है, पुण्य प्रकट हो जाती है। अगर आप बढ़िया से वास्तव में इनका आस्वादन करें तो सैया आपको दिखने लग जाएगी, बिछैया वो लटकन दिखने लग जाएगी। किस रंग की सैया, हरे रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, वो झाड़ है, फानों से प्रिया जी के जो चरण पीठिका कैसी है, वहाँ कटोरियां कैसी हैं, झाड़ी कैसी हैं, पात्र कैसे हैं, वस्त्र कैसे, आभूषण कैसे हैं, माला, जानते क्यों कि नित्य वस्तु है। ना सतो विद्यते, मैंने जो सत्य वस्तु है उसका अभाव नहीं। अभाव जानते मतलब क्या होता है? अभाव माने कमी नहीं होती, अभाव माने होता है विरह, अभाव माने अनुपस्थिति। मैंने जो हमें उसकी अनुपस्थिति महसूस हो रही है, उपस्थित हो जाएगी। लेकिन वो भी जब जान की बाजी लगाएंगे तब मैंने उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, अपना सुख, मैंने अपना नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। तो प्रियालाल बड़े उदार हैं। तो जानते ये जो लीलाएं हम लोग अभी जो स्मरण कर रहे हैं कि प्रिया जो दूल्हे रूप में, लाल जी दूल्हे रूप में, इनका संतों ने आस्वादन भी किया और भक्तों ने आस्वादन किया, दर्शन किया, इनको देखा है, छुआ है, बोला है, बताया। प्रिया जी से आशीर्वाद लिया है, प्रिया जी उसी भावना में से प्रकट होकर के अपने दर्शन देती हैं, लाल लाल दर्शन देते हैं, उनके सिर पे हाथ पकड़ाते हैं, उनको छूते हैं, उनसे बोलते हैं और उनको कृतार्थ भी करते हैं। तो एक वृंदावन की बात है, जब बात आए तो थोड़ी सुनी लीजिए। तो क्या वो दोनों दंपति जो हैं वो वृंदावन चले आए थे और बड़े अकिंचन भाव से रहते थे। तो इस मैंने ऐसी दोनों की परस्पर में दंपति तो थे ही और भाव भक्ति भी बहुत बढ़ चढ़ करके थी। समझिए अतिशय भक्ति कहते हैं, अतिशय भक्ति उनकी भी थी। तो कुछ सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक उस मैंने आज से 400 वर्ष पहले जैसे कुटिया कमरा बनता होगा जी, तो उन्होंने एक 2 मंजिल का यहाँ कुटिया बनवाई थी। वृंदावन में 2 मंजिल कुटिया बनवाई थी। तो पति पत्नी दोनों नीचे रहते थे और पति का एक स्वभाव था, उनका भजन करने का नियम था। वो भजन करने के लिए 2 मंजिल पे चले जाते थे। और उस जमाने में पता ना वो जो ये बांस की सीढ़ियां होती है ना,
ऐसे बांस की सीढ़ी बना रखे थे, वो भजन करने के लिए चढ़ जाते थे और भजन करके जब उतरते थे सीढ़ी को उतार के नीचे रख देते थे। तो ये उनका जो क्रम है। और जो नीचे जो उनकी पत्नी रहती थी वो सफाई करने, भोजन बनाने, कपड़े धोने आदि जो जो भी सेवा होती थी वो सेवा। लेकिन वो जो भगत जी थे वो जो सेवा करते थे ना ऊपर छत पे जाके 2 मंजिल पे, तो वो मानसिक सेवा करते थे। उनके पास कोई प्रिया प्रीतम का मतलब श्री विग्रह नहीं था, कोई चित्रपट रूप में प्रिया प्रीतम उनके यहाँ विराजमान नहीं थे। उनकी उनकी जो मानसिक सेवा बहुत अभिरुचि थी, मानसिक सेवा बहुत उनका प्रेम था, बहुत श्रद्धा थी, बहुत निष्ठा थी। तो ये मतलब कार्य जो है, ये भजन की जो परिपाटी उनको वर्षों से चली आ रही थी। और वृंदावन में आकर के भी मैंने उनके गांव में, उनके देश में वो समय प्रकार से सेवा नहीं बन पाती थी, तो बड़ा उनको ये बात कचोटती रहती थी कि जीवन निकलते जा रहा है, बढ़िया से भजन नहीं हो पा रहा है। तो एक बार वो सब त्याग करके वृंदावन चले आए और यहाँ रहने लगे। फिर इत्मीनान से अधिक से अधिक समय देकर के भजन करते थे, लेकिन पत्नी को ऊपर जाने की आज्ञा नहीं थी। पत्नी को वो कभी वो राज्य की बात बताते नहीं थे, तो उनके मन में लगा कि पत्नी को पता नहीं ऊपर क्या करते हैं, कभी अच्छी बात हमें बताते नहीं है। और वो मतलब पार्सल मांजने हैं, रसोई तैयार करने हैं, भोजन आदि लिखने पोतने, और जो घर की जो गृहिणी का जो कार्य होता है बड़े वो प्रेम से किया करती थी। तो उनके मन में होती थी कि पता नहीं ऊपर ये क्या करते हैं, भजन तो करते ही हैं, कैसे भजन करते हैं, क्या भजन करते हैं, हमें समझ में नहीं आती है। ऐसे करते करते वर्षों निकल गया। जब कहीं सेवा कार्य से वृंदावन में कभी जाते थे, संतों से मिलना हो, यमुना जी का जल लेना हो, चाहे स्नान करने जाना हो, या और कोई जरूरी कार्य हो, तो वो सीढ़ियों को, जो सीढ़ी थी उसको हटा कर नीचे कर देते थे। एक दिन उन्होंने कहा, उनकी पता न जानते हैं कि होता क्या है। प्रिया पत्नी बड़े कौतुकी समझे ना जाने कौन से गुण पे दयाने ही रिझ जाते हैं। तो जब ठाकुर जी को कोई लीला करनी होती है, उद्घाटन करना होता है, तो वैसी मानसिकता पैदा कर देते हैं, वैसे विचार उत्पन्न हो जाता है और वैसे ही बातें मुख से निकल जाती हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उनको कहीं जाना था और वे ऊपर से भजन करके संभवतः 12 बजे उतरे और उन्होंने कहा, सुने मैं अमुक कार्य पे तो जा रहा हूँ, तो ऊपर मत चढ़ जाइयो। उन्हें क्या कह दिया, ऊपर मत चढ़ जाइयो। तो उनको लगा पता नहीं ऊपर क्या हीरा है कि मोती है कि क्या है, आज मना क्यों कर रहे हैं, आज तो मैं जरूर चढ़ के चलूंगी। तो उसके मन में आई कि पता नहीं क्या खेल ऊपर चल रहा है, हमें कुछ पता नहीं है, आज तो मैं देखे बिना मानूंगी नहीं। तो कहे ठीक है आप जाइए। वो चले गए और देवी ने क्या किया, उस सीढ़ी को लगा दिया, ऊपर छत पे खड़ा कर दिया, ऊपर वो। उनको ये पता था, मैंने उनको ये तो 100% पता था कि हमारी जो पति का जो नेचर है स्वभाव बहुत बढ़िया है, बहुत भक्त राज है और भजन ही करते हैं। लेकिन आज क्या बात है कि कह रही ऊपर न चढ़ जाइए, तो वो चढ़ गई। और चढ़ गई तो क्या देख रही है कि बड़ा सुंदर दिव्य पलंग है जी। कुटिया तो सामान्य कुटिया है, लेकिन ऐसा दिव्य, मैंने समझ लो दिव्य सुवर्ण का वो पलंग है और मणियों से उनका जड़ाव किया गया है। उसमें बड़ा सुंदर मणि में दर्पण लगा हुआ है और बहुत कलात्मक ढंग का वो है। उस पर बहुत सुंदर बिछैया बिछी हुई है और उस पर तापे श्याम किशोर किशोरी। उस पर एक 14 वर्ष की युवती गौरांगी, वो नख से सिर पर्यंत उनका श्रृंगार किया गया है और एक 14 वर्ष के नित्य किशोर रसिक शेखर प्यारे श्याम सुंदर दोनों गर्भहिनी आदि है पौड़ रहे हैं, आंखें दोनों की मुदी हुई है। अब उन्होंने देखा तो मैंने वो आश्चर्य में पड़ गई, इतनी सुंदर राजकुमार और राजकुमारी, बताओ हमारे पति देव तो मुझे कहीं बताया ही नहीं। वो तो प्रिया प्रीतम है, ये लाडली लाल है, देख करके इतनी खुश हुई, लेकिन मन में एक पति के प्रति मलाल रह गई कि देखो इतनी सुंदर प्रिया लाल को बताओ, ये रोज लाड लड़ाते हैं, कितनी सुंदर है, कैसी जब उनकी आंखें खुलती होंगी,
जब ये चलते होंगे, बोलते होंगे, उठते होंगे, बैठते होंगे, क्या रस बरसता होगा। हमारे पति बताओ हमसे कितना धोखा दिया। मैं तो समझ के भजन कर रहे हैं, मुँह का पता भी इतने सुंदर प्रिया प्रीतम पे लाल लड़ाते हैं। अब चुपचाप उनको देख करके प्रणाम किए, धीरे से उतर जाते। अब मन में वो ये बांध रखे थे कि अब आएंगे तब पूछेंगे उनसे कि बताओ मैंने तुम्हारे लिए सारी जिंदगी लगा दी, अब तुम हमसे कपट करते, इतनी सुंदर प्रिया प्रीतम को तुम रोज ऊपर देखते हो, कभी आपने हमसे कहा कि तू भी देख ले। तो ये मुझे बाट देखने लगी कि जब आएंगे ना तब उनको ये मैं रहना दूंगी। संजोग से कुछ समय बीता, वे आए और आए तो बरस पड़ी, जो कहना था उन्होंने कहा और ये बात कह दी कि बताओ तुम मुझे कितने कपट करते हो, इतनी सुंदर प्रिया प्रीतम आते तुमने मुझे बताया ही नहीं। तो बोले तुझे कैसे पता लग गया कि वहां प्रिया प्रीतम है। उन्होंने कहा अरे तुम्हारी आज कलई खुल गई, इतनी सुंदर प्रिया लाल वहां सहन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुमने देख लिया क्या कि हाँ। अब वह देवी के चरणों में पड़ने लगे कि देवी तू मैंने फल पेड़ तो मैंने लगाया, फल तुमने प्राप्त किया। बता मैं तुझे भोली भाली समझता था, तुम्हें मैं सामान्य महिला समझता था। बता तू तो हमारे गुरु निकली, जो तुम्हें खोले नेत्रों से प्रिया प्रीतम की सेन की माधुरी देखी। भोज सिरहान दिए सो लगाए, भोज सिरहान दिए सो लगाए, भोज सिरहान दिए सो लगाए, भोज सिरहान दिए सो लगाए। प्रेम रस पिए, प्रेम रस पिए, प्रेम रस पिए, प्रेम रस पिए, भोज सिरहान दिए सो लगाए, प्रेम रस पिए पलक लगी गई, भोज सिरहान दिए सो लगाए, प्रेम रस पिए पलक लगी गई। विपुल पुल कलश अंगरालस बस, विपुल पुल कलश अंगरालस बस, अरसन परसे, अरसन परसे पलक लगी गई, अरसन परसे पलक लगी गई। फूल फूल कलश अंगरालस बस, अरसन परसे पलक लगी गई। फूल फूल कलश अंगरालस बस, अरसन परसे पलक लगी गई। तो उनके पतिदेव ने कहा अरे बड़भागिनी तू कितनी सौभाग्यशालिनी है, बता मैं तो प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा में ऐसा मगन रहा करता था कि मुझे तो ध्यान नहीं रहा कि तुझे बताऊं, और मुझे लगता है तू जानती है, लेकिन तू बहुत बड़भागिनी है, तेरे में श्यामा श्याम की विशेष कृपा है, जो श्यामा श्याम तुझे दर्शन दिए। तो जो सीधे साधे होते हैं उन पर जल्दी कृपा होती है, जो भोले भाले होते हैं ना, जानते हैं ये भक्ति मार्ग में जो चतुर होते हैं, जो चालाक होते हैं, वे तो मात खा जाते हैं। जो भोले होते हैं, सीधे होते हैं, आशु विश्वासी होते हैं, किसी बात पे चट विश्वास करो, है इसे सेवा पे, पूजा पे, मंत्र जाप पे, गुरु जी की सेवा पे, फूल चढ़ाने पे, माला पहराने पे, उनकी चरणामृत लेने पे, चरणों में पुष्प चढ़े, सब भक्ति कहना है।
जो भोले वाले होते हैं उन पर तो विश्वास हो जाता है, तो वे लाभ मान लेते हैं, बाजी मान लेते हैं। और जो मीन में करने वाले होते हैं, तार्किक बुद्धि वाले, वे इसमें फेल हो जाते हैं। तो जो भोली भाली महिला थी, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनसे पहले मैंने बाजी मार ली। प्रिया प्रीतम का सुंदर कमल नयन प्रियाजू, कमल नयनी प्रियाजू, कमल नयन प्यारे, और घनश्याम वरण तन कमल नयन वर वर्णत बैन बने न सखी। दिव्य दामिनी सुर मने ये सौदामिनी श्री राधे, ये कृष्ण श्याम घन सोहे, जो जल तरंग जो मिल रहे, ये परत न परत किछुहे। प्यारी जो कंचन की लता, और प्रीतम श्याम तमाला, जो बिन आधार न रह सके, ये परे प्रेम के पाला, जो ये दोनों प्रेम के पाले पड़े हुए हैं। मैंने बहुत कितनी सुंदर शोभा होगी प्रिया जो कि जो तकिया वो प्यारे की भुजा है, और प्यारी जो की भुजा प्यारे की तकिया भी है, और गंड सुगंध बाहु ग्रीवान प्रतिबिंबित तन उपमाला जय। तो ये वृंदावन के बड़े माने हुए रसिक हुए, और उन्होंने ऐसी लीला का चिंतन करके मैंने प्रियापतियों को मानसिक रूप में लाड़ लड़ा करके कृतार्थ हुआ। मैंने अब उनके लिए वो बात मानसिक नहीं रही, वो बिल्कुल आंखों देखी हाल। विचित्र विचित्र घटना है। ठीक देखिए, एक ऐसी घटना उनकी भी है, शायद आप लोग श्रवण किए होंगे, श्री हजाम व्यास जी महाराज जी की। श्री हजाम व्यास जी के समय की है। एक बार जो दिल्ली के तख्त पे अकबर बैठे थे, तो वे यदा कदा स्वामी जी के दर्शन करने के लिए बीच बीच में आते रहते थे। तो उनको उनसे किसी ने कह दिया कि भैया तुम वृंदावन जाते हो? बोले हाँ। तो वहाँ श्री हरिराम व्यास जी कभी आपने संग किया? बोले मैंने तो उनका कोई संग नहीं किया, अभी नाम ही नहीं सुना है। तो उनमें क्या खासियत है? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं भैया, अरे वो ललिता जी के अवतार है स्वामी हरिदास जी, और ये श्री हरिराम व्यास जी महाराज है ना, ये श्री विशाखा जी के अवतार माने जाते हैं। बोले अच्छा, उनका जरूर दर्शन करना, उनका सत्संग करना। तो क्या करते हैं भाई? तो उन्होंने कहा, किसी जो महानुभाव ने कह दिया कि जो विशाखा जी के अवतार है ना, वे विशाखा जी के अवतार है, तो सदा सर्वदा प्रियतम के पास ही रहते हैं, और संत रूप में राज रहे हैं, जीव का कल्याण कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो भक्तजन हैं आकर उनके दर्शन करते हैं और कृतार्थ होते हैं। उसके मन में बात, और तुम्हें पता है विशाखा जी है ना, वो उनकी सेवा तो वैसे वस्त्र की है, श्यामा श्याम का वस्त्र धारण कराती हैं, लेकिन वो बीच बीच में पान भी खवाती रहती है। प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं। तो ये बात उसके मन में जज गई कि इसे कैसे हो सकता है भाई, चलो एक बार जांच लेते हैं। तो श्री हरिराम व्यास जी की परीक्षा करने के लिए वहां गए, और बड़ा मैंने एकदम प्लान बना के आया था कि चलो देखते हैं कैसे ये सेवा करते हैं। तो संभवतः वो रात्रि में आए, और श्री हरिराम व्यास जी महाराज को सूचना दी कि अकबर बादशाह आपके दर्शन करना चाहते हैं, उसे कुछ कारिंदे आकर के सूचना दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने समय दिया, इसी समय समझ लेते कम से कम 9:30-10 बज गया रात्रि में। तो सामान्य वेशभूषा में आया था, उसके कारिंदे उनके जो लाव लश्कर थे, वो कहीं पड़ाव गिरा हुआ था वृंदावन के आसपास में, वहीं वो सब डटे हुए थे, और कुछ जो राजा के खास जो कलम थे उनको लेके वो बादशाह आया, प्रणाम नमस्कार किया, और लगा श्री हरिराम व्यास जी महाराज से प्रश्न उत्तर प्रश्न 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 ऐसे करते 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 कम से कम जानते हैं, कम से कम 10 बजे से लेकर के और सवेरे भोर का कम से कम 4 बजे गया लगभग। फिर बात में उलझाए रखा श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी को, और फिर बाद में 4 बजे गया तो कह रहा है कि महाराज हमने सुनी है कि आप श्री श्यामा श्याम नित्य बिहारी लाडली लाल को तांबुल की सेवा करते हैं। बोले हाँ करता हूँ। तो महाराज जी आप 10 बजे रात से लेकर 4 बजे भोर वेला तक तो आप मेरे से सत्संग किए हैं, तो आप सेवा कब किए? तुमने करी भैया, पर बिल्कुल तो बात सही कर रहा।
मैं जो तेरे से बात में ऐसा उलझ गया कि मेरे को इस बात का ध्यान ही नहीं था। अरे नाक में मैंने समय बर्बाद कर दिया, देख तो आज तो हमारी सेवा भी छूट गई। तो उसको लगा कि लगता है ये नाटकबाजी कर रहे हैं, झूठ माच की बात कर रहे हैं। तो बोला महाराज जी, आप सेवा अगर आपकी छूट गई तो उसके कोई ना कोई प्रमाण होगा ना उसका? बोले हाँ बिल्कुल प्रमाण है। कहा तो क्या उस प्रमाण को मैं देख सकता हूँ? तो उन्होंने थोड़ा आक्रोश में कहा कि चल तो मेरे संग चला जा। उसको सेवा कुंज में ले गए। सेवा कुंज में क्या देखे, जहां तहां पीक, जो लाल लाल पीक होती ना, वो पड़ी हुई चारों तरफ, जहां तहां जहां तहां जहां तहां जहां तहां, और दिव्य खुशबू से निश्रित हो रही है। तूने कहा कि यार आज तेरे संग में सांसारिक वार्ता में इतना उलझ गया कि आज मैं सेवा उपस्थित नहीं हो पाया। तो देखो हमारी अनुपस्थिति में प्रिया जी ने जहां तहां पीक कर दिया। ये जो लाल लाल से देख रहे हैं, जो दिव्य खुशबू आ रही है, वो उसने अकबर ने ऐसी कभी खुशबू सुनी नहीं थी। और दिव्य खुशबू से उसका जो है मैंने मन पवित्र हो गया, साफ हो गया, और बार बार अपने किए पे क्षमा मांगने लगा कि महाराज सचमुच में मैंने आप कि वास्तव में सच पूछिए तो मैं आपकी परीक्षा लेने ही आया था और मैं आपको बातों में उलझा रखा था। तो कहने का मतलब जो मानसिक सेवा की जाती है तो प्रिया तो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, वो बातें झूठी नहीं होती। जैसी लगनशीलता बढ़ेगी, जैसी आत्मीयता बढ़ेगी, जैसी तत्परता बढ़ेगी, तैसी वो बातें, मतलब उसके लिए आप सर्वस्व नहीं सवाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी सेवा नहीं छूटने देंगे तो वो बातें बहुत प्रभाव डालती हैं। और नहीं, आप उसको दो कौड़ी का नहीं समझ रहे हैं, एक मतलब बहुत हल्के हल्के में उसको ले रहे हैं, तो बात हल्की की हल्की रह जाती है। भुज सिर हाने दिए ही सुन लगाए ही प्रेम रस पिए पलकें। फिर उसको उन्होंने मतलब साफ तो नहीं दिया, लेकिन बहुत क्रुद्ध हुए और फिर उन्होंने उसको मना कर दे दिया, तो आज से हमारे पास तुम्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे आने से हमारी सेवा में खलल पड़ता है। बस आज एक बार आ गए, आइंदा से मेरे पास मत। तो यद्यपि विशाखा जी भी अवतार हैं, लेकिन जो श्री हरिराम व्यास जी के रूप में जो सेवा कर रहे हैं, माने एक साधक रूप में, उनको साधक भी तो नहीं कह सकते, आचार्य कोटि के वो संत हैं। तो लेकिन यही प्रत्यक्ष उन्होंने इस घटना से बताया कि भाई उस दिन मैं सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया, मेरी लापरवाही रही, जिसका परिणाम उनको दिखा श्री सेवा कुंज में जहां तहां प्रिया जो, क्योंकि नहीं वो पान नहीं खावा, पिकदाने की सेवा करते ना, पिकदाने की सेवा करते हैं। छिनन बिछरत दो मैंने वो तांबुल की सेवा नहीं, मुझे कहने में गलती हो गई। वो प्रिया जी की पिकदाने की सेवा करते हैं, जिसमें प्रिया जो पान खा उगार करते हैं,
पीक डालती हैं। तो प्रिया जी के बगल में माने लाल जी दक्षिण तरफ रहते हैं, प्रिया जी बाएं तरफ रहती हैं, और प्रिया जी के बाएं तरफ झुक करके प्रिया जी का अनुगमन करती हैं। तो उस समय चूंकि वो अकबर से बात में लगे हुए थे, कुछ वार्ता कर रहे थे, उस समय इस बात का ध्यान नहीं रहा। तो प्रिया जो जब रसिक शेखर लाल जी के संग सुगत श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग उरसी भरी उल्लास रमत रुचिर रास रंग धिधि 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 धिलंग बजत जति मृदंग लाग दाट उरप तिरप भौम ब्रिकुटी भौम सचन सुरन कंठ की कोकिला कूल पंग अति प्रसन्न बदन सदा स्वामिनी सुवंग रीझ लाई लई श्री हरि प्रिया उमंग श्री हरि प्रिया उमंग। तो उनकी अनुपस्थिति में जो प्रिया जी जहाँ तो पिकदानी वाली हो तब तो उनको ओटे ना, पिकदानी वाली तो कहूँ बात में लग रही। तो इसलिए मैंने ये सब बातें हैं जो नित्य नित्य जो प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, तो प्रिया प्रीतम उनकी सेवा का बड़ा आदर करते हैं। लेकिन जीव जो है गफलतबाजी में प्रमादवश उसको सामान्य या कोई कोई तो कहते हैं मन की कल्पना है, क्या कहते हैं, ये तो मन की कल्पना है। जानते हैं भगवान के लिए जो कुछ भी किया जाता है ना, वो उनको स्वीकार करते हैं, उसको चैतन्य बना देंगे, उसको दिव्य बना देंगे, उनमें विचित्र सामर्थ्य है ना। क्योंकि इस बात को भक्तिमान पुरुष वे जान पाते हैं। जो तार्किक है, जो ज्ञानम मन्य है, वो इसको नौटंकी कहते हैं, उसको तो मैंने वो तनिक भी वजूद नहीं देते हैं, उसको मूल्य ही नहीं लगाते। और जो भावुक भक्तजन है उसके माध्यम से कहाँ चले जाते हैं, वो दिव्य परिक्रमा पहुंच जाते हैं और श्यामा श्याम का बड़ा आदर करते हैं। आप ही बताइए सबसे ज्यादा जानते मुख्यता किसकी है? मन का लग जाना। मान लीजिए आप प्रिय प्रीतम को हमारे प्रकार मान लीजिए इतने बड़े से श्री विघ्न सरकार है, उनकी मैं सेवा करता हूँ, उन पे मैं जल गिर रहा हूँ, लेकिन मन मेरा बाजार में भटक रहा है, चाहे किसी उधेड़ पुन में लगा हुआ है, तो क्रिया तो हो रही है, कर से शरीर से क्रिया हो रही है, लेकिन उसमें मन नहीं है। बुहारी लगा रहे हैं लेकिन मन कहीं और अटक रहा है, और एक यंत्रवत अभ्यास से काम हो रहा है, तो कहते तो उसके ज्यादा महिमा नहीं होती। और मन अगर लग जाए तो वो अद्भुत वस्तु वहां से प्रकट हो जाती है। माने जो न भूतो न भविष्य, जो सोच भी नहीं सकते, तो जो मानसिक सेवा करते हैं ना, तो उनका मन ही उसमें लग जाता है। और ये न के न प्रकारेण मनो युगलौ निवेश, ये क्या कहना है? जिसका मन लग गया तो उसके फिर क्या रहेगा, उसके बाद कुछ शेष नहीं रहा। तो मानसिक सेवा वाले की जो प्रधानता जो इस शरीर में मन की है, और भक्ति में मन की प्रधानता है, श्रद्धा की प्रधानता है। और वो जब मन ही लग गया फिर क्या करे, सब मुझे सिमेट लेता है, सारी बातें उसमें आके बैठ जाती। माँ में वो केवल मेरे। तो हम लोग ये स्मरण करते हैं ना कि दो जैसे कि रंगीले के रंग भरावोरी, चोवा चंदन चर्चावोरी, रंगीले को अबे गुलाल उड़ावोरी, सुडंबर अंबर छावोरी, और बाजे वो भांति बजावोरी, उर आनंद बजावोरी, रीझ को फगुआ मंगावोरी, ब्याह की बिहर से बढ़ावोरी। कल हम लोग जो स्मरण किए थे, हो सकता है पता ना आप समझे कि नहीं समझे आप लोग। उसमें ध्यान देने की बात यह है कि जैसे एक ब्रज में एक लीला, निकुंज की लीला है, कहीं कहीं जो रास मंडलियों मतलब मंडली के द्वारा वो दिखाई जाती है, उसमें गुणीजन लीला होती है, गुणीजन लीला। तो प्रिया प्रीतम देखे सिंहासन पे विराजमान है, और सखी ने देखे थे सखी तू कुछ दिखा, कुछ कौतुक दिखा सखी। तो सखी सखी कहा दिखाएं? तो सखी क्या करते हैं कि जैसे भागवत जी में आते हैं, जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपी जन आते हैं ना,
कोई सक्तासुर वाली लीला, कोई पूतना वध वाली लीला, कोई माखन चोरी की लीला, उलूखल बंधन लीला, तो उसका अनुकरण करती है। वो गोपी ही गोप बन जाती हैं, मैंने सुंदर पगड़ी बांध देती हैं, वो सारी कोई लहंग जो धोती से काट लेती हैं और बिल्कुल उन्हीं जैसे बोल भी लग जाती हैं, वैसे ही बिल्कुल एकदम क्रियाकलाप करके लग जाती हैं, मैंने उस लीला में खो जाती है। वो उसी को कहते हैं लीलानुकरण, कहते हैं ना लीला अनुकरण, मैंने ये नाटक नहीं हो रहा, लीला का अनुकरण किया जा रहा है। तो ऐसी सखी क्या करती हैं कि जो अग्रवर्ती श्री रंग देवी, जो विष्णु देवी, जो ललिता विशाखा जो सखी हैं, इस सब दर्शन कर रही हैं, और जो रंग देवी जो परिकर हैं वे अब वो क्योंकि उनका मनोरथ है, तो उस सखियों में से एक सखी तो प्रियाजू के रूप में श्रृंगारित हो जाती है, वो प्रियाजू हो गई बिल्कुल, मैंने नख से शिख पर्यंत, और एक सखी प्यारे के रूप मतलब प्यारे श्याम सुंदर रूप में रसिक शेखर लाल जी के रूप में श्रृंगार, और फिर दो दल में बट खेल भी लग जाते हैं, मैंने होली खेलती हैं प्रियाजू का दल लाल जी के दल से, लाल जी का दल प्रियाजू के दल से, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जो नित्य प्रिया प्रीतम है, जो निकुंज बिहारी बिहारी है, वो दोनों मंगल आरती उनकी हो चुकी है, और दोनों प्रिया प्रीतम तो सखियों की लीला को देख रहे हैं, और प्यारी और प्रीतम को लगता है कि पता नहीं ये असली है कि हम असली है, बता नहीं भैया नकली कौन है भाई, ये तो हमसे भी लाखों गुना सुंदर दिख रहे हैं, लगता है हम ही नकली है और ये असली वाले हैं। उनको लगता है वो तो भाई सखी जन तो जो बनी है वही प्रिया भी तो घबरा जाते हैं, आश्चर्य पड़ जाते हैं, को कभी अपने माओ देखते हैं, कभी प्रिया जी माओ देखें, और इनकी लीला कौतुक देख करके फूले नहीं समा रहे हैं। अब प्रिया जी जो उछल के रंग डाल रही हैं, भीज रही हैं, भिजा रही हैं, सराबोर कर रही हैं, सराबोर हो रही हैं, मुख लेपन कर रही हैं, मुख उनका विलेपन किया जा रहा है, कौरी में भर रही हैं, कौरी में भरा रही हैं, और झूमन जहरन जग जोरन में मोती न माल तो टीकी, उसमें जो है अंग सराबोर हो रहा है। और ये इसको कहते हैं स्वांग, कौतुक, यानी एक आश्चर्यमय खेल, ऐसा खेल जिसमें कि देखने वाला आश्चर्य में पड़ जाए। जिनकी अध्यक्षता में ये जो होली की लीला हो रही है, तो कहती है ना कि सखी देखो प्रिया प्रीतम को तुम दूल्हा दुल्हन के रूप में ये होली के प्रकरण में बिठाना चाहती हो, तो कोई ऐसी मतलब ऐसा अद्भुत खेल रचना करो, ऐसी लीला रचना करो जिससे प्रिया प्रीतम खुश हो जाए, और खुश होकर तुमसे कहेंगे सखी अब बस रहन दो सखी, रहन दो, तुम थक गई हो, मेरी बात मानो, अब हम तुमसे तुम्हारी से लीला से बहुत खुश हैं सखी, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें जो कुछ मांगो हम इतने प्रसन्न हैं कि अब तुम जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे, तुम क्या चाहती हो बताओ, मांगो, तुम्हें जो कुछ मांगना फगुआ मांग लो। तो वही वो फगुआ मांगती हैं कि रीझ को फगुआ मंगाओ। तो मैंने रीझ का प्रिया प्रीतम कहती हैं कि सखी, जब प्रिया लोग कहेंगे ना कि सखी हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम कुछ फगुआ मांग लो, फगुआ मांग लो, फगुआ मांग लो, तब तुम कहना कि हे प्रियलाल, जब आप इतने प्रसन्न हैं तो आप हमें फगुआ रूप में ये दीजिए कि हम आपको जैसे आंचल पसारते हैं ना, आंचल पसार के फगुआ लेते हैं ना, आंचल पसार के कहते हैं हे प्रियलाल, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप हमें ये आज्ञा दीजिए, इस होली के प्रकरण में मैं प्रिया जी को तो हम दुल्हा रूप में सजाऊंगी, और तुम्हें मैंने हे प्यारे हम तुम्हें दुल्हन रूप में सजाएंगे, और तब विपरीत वेशभूषा से श्रृंगारित करके तुम्हें हम ब्याह का सुख प्रदान करेंगे। तो वहीं पे प्रिया कहते हैं तथास्तु, मैंने से कि तुम जैसा चाहती हो ना वैसा ही करो, हम बहुत राजी हैं, प्रसन्न हैं, तुम्हें जैसा लाल लाना हो लाल। तो जब वो कहती है ना कि अब बस डट जाओ, हम बहुत प्रसन्न हैं, अब बस रहने दो, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो, तो जो सखी प्रिया जो बनी हुई है और सखी लाल जी बनी हुई है, वो दोनों का स्वरूप वो तिरोहित हो जाता है। तिरोहित माने अंतर ध्यान, वो फिर सखी की सखी हो जाती हैं, मैंने इसे चटपट मैंने क्षण भर में अंतर ध्यान हो जाती हैं। और मैंने वो केवल जैसे कहते हैं कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया तिन्हीं रिझावन काजेरी, कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया, कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया, कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया, कोटि काम लावण्य श्री हरि
कोटि कंदर्प दुति ललित लावण्य, कोटि कंदर्प और कोटि रति सजने के, जो माधुरी को छीनने वाले, पल पल में तिरस्कार करने वाली, जो श्यामा श्याम की माधुरी है, ऐसे जो प्रिया प्रीतम है, जो कोटि कंदर्प कोटि कोटि रति सजने की माधुरी को पल पल में मानो वो फीके कर रहे अपनी माधुरी से, ऐसे जो विशेषण से विशेषित, शोभा से सुशोभित प्रियालाल है, उनको रिझाने के लिए सखियों ने ऐसा स्वाम अद्भुत आश्चर्य में खेल की रचना की थी और उसका परिणाम उनको मिल गया। तो जो प्रियालाल कहते हैं, हाँ सखी तुम जिसमें राजी हो, तुम्हें जैसे भाव है वैसे तुम लाल लड़ा लो। तो सखी ये सुन करके और प्रिया जो है और प्रिया जो लाल सखियों को पास में बुलाती हैं और बुला करके प्रिया जो अपनी ओढ़नी देती हैं, अपनी माला देती हैं, अपने उनको पुचकारती हैं, हृदय से लगाती हैं, चुंबन देती हैं, माथे को सुनती हैं और तांबुल देती हैं, वस्त्र देती हैं, आभूषण देती हैं, मिठाई देती हैं, मैंने उनको इनाम देती हैं, पुरस्कार देती हैं और कृपा की वृष्टि करती हैं। उसके बाद ये ले लेकर के सहचरी में वहीं खावे लग जाती हैं। प्रिया जी का दिया हुआ है ना, क्या कहना है, प्रसादम स्वामिन्या कर तल दत्तम, कि प्रिया जी के द्वारा स्वामिनी के कर कमल से दिया गया होते हो, वस्त्र है, आभूषण है, माला है, गंध है, चंदन है, फुहा है और हृदय से लगाती हैं, सिर सुनती हैं, पुचकारती हैं, दुलार करती हैं। तो मैंने सही मैंने आनंद के सागर में डूब जाती हैं और ये नाच भी लग जाती हैं, गावे लग जाती हैं और भांति भांति जैसे करतारी दे दे नाचे, करतारी दे दे नाचे,
तो प्रियालाल अपनी सखिन के कौतुक देख बड़े प्रसन्न होते हैं और उसके बाद यहीं पे अग्रवर्ती रंगदेवी जी के कुंज से अनेकों सहचर्य मिलने टोल की टोल जो है वे पधार रहे हैं, क्योंकि अब जो आगे की जो सेवा होगी ना, आगे देखिए इसमें आज्ञा दे रहे हैं अग्रवर्ती रंगदेवी के सखी वृंदो, तुम्हारी बात प्रिया जी ने मान लेनी है। अब तुम आगे की जो सेवा है ना, अब आगे की सेवा करो। आगे क्या करोगी? तो आगे आज्ञा दे रहे हैं कि देखो अब तुम ऐसी ऐसी आगे सेवा संपन्न करना प्रिया वृंद कह रही हैं कि उबटन अंग उबटावरी केसर के नीर अनवाव, क्योंकि आप प्रिया जी को और लाल जी को दोनों के ब्याह की संरचना करेंगे, ब्याह की रचना करेंगी, तो उसमें अब सबसे पहले उठन उद्वर्तन की सेवा है, फिर तैल मर्दन आदि की सेवा है, तेल चढ़ाने की सेवा, हरदरा चढ़ाने की सेवा है, फिर केसरिया नीर से नवाने की है, फिर सहाने वस्त्र धारण कराने की है, उसके बाद फिर मोर मोरी धारण कराने की है, रोरी तिलक लगाने की है, मोती की छत पहराने की है, तांबुल खवाने की है, मुखबास देने की है, मोर मोरी धारण कराने की सेवा है। तो आगे अब उसके लिए फिर आज्ञा कर रही है किसी की वृंदो, अब प्रिया प्रीतम तो तुम्हें आशीर्वाद दिए, मैंने तुम्हारे मनोरथ को स्वीकार कर लिए, अब तुम आगे ऐसी ऐसी लीला की रचना करो। फिर वो आगे वर्णन कर रही हैं। कह रहे हैं रीझक फगुआ मंगाओ री ब्याह के दिहस बढ़ाओ। जब प्रियालाल तुम्हें कहेंगे मांगो तो मांग लेना क्या? ब्याह के दिहस, माने हम ब्याह की रचना करें। प्रिया तुम राजी है, आशीर्वाद दे दिए। अब आगे क्या कह रही हैं? अब अग्रवर्ती जो आज्ञा दे रही हैं कि उबटन अंग उबटावोरी केसर के निरनवावोरी, उबटन अंग उबटावोरी केसर के निरनवावोरी, सहाने पट पहिरावोरी, सहाने पट पहिरावोरी, सुख आसन पर पधरावोरी, सुख आसन पर पधरावोरी, कमल की माल बनावोरी, लाल जगर लहकावोरी, 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 को तिलक रचावोरी, मुदिन के अचित चढ़ावोरी, को तिलक रचावोरी, मोतिन के अचित लगावोरी, रुचिर रच बीरी खवावोरी, रुचिर रच बीरी खवावोरी, नीरख छवि नैन सिरावोरी, नीरख छवि नैन सिरावोरी, दुखत वेद पढ़ावोरी, दुखत वेद पढ़ावोरी, वेदी में सुख बिलसावोरी, वेदी में सुख बिलसावोरी, गुण भरी जुगारी गावोरी, गुण भरी जुगारी गावोरी, हो कई शब्द सुनावोरी, हो कई शब्द सुनावोरी, हो कई शब्द सुनावोरी, हो कई शब्द सुनावोरी, लालन लड़ावोरी, छवि रखत नैन सिरावोरी, लालन लड़ावोरी, छवि रखत नैन सिरावोरी, छवि रखत नैन सिरावोरी, छवि रखत नैन सिरावोरी। अभी आज्ञा देती हैं जैसे कि आगे का जो कार्यक्रम है वो इस तरह से विस्तार करो, और फिर अभी प्रियालाल को रंग महल में पधरावनी कराओ और वहां ले आकर के प्रियालाल को एक कुंज में जो स्नान के रूप में सुंदर सजाए गए हैं, और उससे पूर्व जो स्नान से पूर्व जो प्रिया जी के जो पहले वस्त्र बढ़ाएंगे, लाल जी के वस्त्र बढ़ाएंगे या भूषण बढ़ाएंगे, कबरी मोचन करेंगे, फिर वहीं पे प्रिया जी को लाल जी को उद्वर्तन की सेवा संपन्न करेंगे,
तैल आदि मर्दन करेंगे और वहीं पे हल्दी तैल आदि जो चढ़ावेंगे, सब एक रीति रिवाज है। तो उसके लिए आज्ञा करी कोटना डावोरी केसर के नीर अनवाव, जो सहाने पट पहराओ, जो ब्याह में वस्त्र पहराया जाता है उसको रसिकों की भाषा में सहाना वस्त्र कहते हैं, चाहे सहाने वस्त्र कहते हैं। माने जो अरुण वर्ण का होता है, जो मानो अनुराग का प्रतीक होता है, तो उसको सहाने वस्त्र। सोई कहिए बसन सहाने, रस्मे सहाने सोई कहिए बसन सहाने, उसको सहाना वस्त्र कहते हैं। तो अब यहाँ से श्यामा श्याम की जो है, यहाँ से बहुत जो है धूमधाम से सवारी निकलती है, लाखों की तादाद में सहचरी हैं और सभी बनी ठनी है। मैंने ब्याह की तैयारी में पहले से एकदम जो है वो मैंने वस्त्र आभूषण से समलंकृत हैं, और यहाँ से सुंदर छत्र, बिजना, चमर, मोरछर से अलंकृत और पद पावरे देती हुई, सैकड़ों सखी फूल बरसाती हुई, सैकड़ों सखी बाजे बजाती हुई, सैकड़ों सखी गाती हुई, हजारों सखी दर्शन करती हुई और सुंदर नृत्य की कला दिखाती हुई, सैकड़ों सखी जय जयकार करती हुई, रायलों में उतारती हुई, तिन तोड़ती हुई, बलिहार लेती हुई, सैकड़ों हजारों सखी जो है और दाएं बाएं आगे पीछे और प्रिया प्रीतम बीच में अंश हो जाती है, उसके पीछे छत्र लगा रखे हैं। और धीरे धीरे जो इस कुंज से और जहाँ प्रिया प्रीतम को बर्तन की सेवा होगी, अर्थात रंग महल में प्रिया प्रीतम की पधरावनी कराती हैं और बड़े धूमधाम से वहां ले आती हैं और प्रिया प्रीतम को सुंदर मणिमय चौकी पे विराजमान करती हैं। और यहीं पे दोनों जब परस्पर में बैठ गए पास में, और बैठते ही दोनों जो है जो जिसमें श्यामा श्याम दोनों बैठे गरमैया दी है, फिर देखो तो फिर वही बात, बदन बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन में नया घाट। एक रंग रंगे रहे रंगीले, एक रंग रंगे मधुर विहार कर रही हैं, मुख कमल की माधुरी देख रही हैं और शिवा परास्त की जो समय सामग्री को ले आने में और जो है वो मैंने आगे जो कार्यक्रम वो अग्रसर करेंगे। और इसमें प्रिया प्रीतम तो वैसे हैं कि बदन विलोकन में न दोनों परस्पर मुख कमल की माधुरी अंश भुजा दिए हुए, मैंने करत पान रसनत परस पर लोचन त्रिषित अनुसन पर भुज दिए विलोकत हिंदू बदन विवेक।
आज यहीं प्रिया प्रीतम को विराजमान हम दीजिए। फिर कल परसों जुगल सरकार की, लाडली डाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। क्योंकि स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र है, आभूषण है, सब फिर बीच में नहीं छोड़ेंगे। जुगल सरकार की, लाडली डाल की, श्यामा श्याम की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 लाल जी महाराज की जय।